हमारा जीवन कक्षा 8 पाठ 4 भारत। शक्ति के साधन। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जानें। शक्ति के साधन, परंपरागत ऊर्जा और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। तो शक्ति के साधन में जो परंपरागत ऊर्जा है उसमें आती है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और गैर परंपरागत ऊर्जा में आती है परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस। कोयला, कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं यह कोयला कैसे बना है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म जीवों के अवशेषों कोयला एवं खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। कोयले का निर्माण, ये देखिए इसकी 4 लेयर्स हैं। पीट, इसके बाद ये है लिग्नाइट, और ये बिटुमिनस, और ये है एंथ्रासाइट। ये चारों प्रकार है कोयले के। अब खनिज पदार्थ और ये कहाँ मिलते हैं और इनका आर्थिक महत्व क्या है। कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा। आर्थिक महत्व: रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्र एवं लौह इस्पात उद्योग। खनिज तेल: असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, हाई अरब सागर में, राजस्थान। आर्थिक महत्व: यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब पहले मानचित्र देखते हैं। भारत एक खनिज उद्यान, भारत का नक्शा है ये। अब इसमें हम देखते हैं कोयले के बारे में जानते हैं। ठीक है, कोयला कहाँ है? ये कोयला क्षेत्र है इस तरह से, और ये ट्रायंगल है कोयला की खानें। तो ट्रायंगल देखिए कहाँ कहाँ कोयला है हमारा। ये कोरबा, निगरौली, तलचर, ये यहाँ पे सिगरेनी। तो थोड़ा प्रिंट की वजह से कम दिख रहा है, बाकी कई जगह कोयला, यहाँ कोयला है, और ये यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ कोयला है, ये, और फिर ये इधर, ये है कोयला। ये जो ट्रायंगल वाली जगह ये कोयला है, और कोयला क्षेत्र ये ऐसे से बना है, यहाँ से कोयला खुदता है, ये पूरा कोयला वाला क्षेत्र है। ये इधर भी है ट्रायंगल, ये पूरा कोयला क्षेत्र है। तो कोयला इतनी जगहों पे कोयला है। खनिज तेल, पेट्रोलियम। आपने लालटेन स्टोव को जलते हुए देखा होगा। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल, रेल इंजन आदि को चलते देखा होगा। सोचिए और बताइए इनके इंजन किससे चलते हैं? लालटेन स्टोव में भरकर कौन सा तेल जलाते हैं? पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। ये तेल हमें कैसे मिलता है, आइए जानें। आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल अपसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस। प्रायः प्राकृतिक गैसें खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं।
यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने आदि में। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। इसके उत्पादन क्षेत्र इस मानचित्र में देखिए, जिसमें हमने अभी कोयला तो देखा था, उसमें हम गैस का भी देखेंगे। ये मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, ये जो स्क्वायर जैसा है यहाँ पे प्राकृतिक गैसें हैं, ये आपको कहाँ दिख रहा है? प्राकृतिक गैसें कहाँ हैं? ट्राइंगल तो मुझे दिख रहा है, प्राकृतिक गैसों वाला स्क्वायर तो मुझे कम ही दिख रहा है। ये बड़ा सा ये है क्या? पता नहीं, अब मुझे तो नहीं दिख रहा। आप लोगों को दिख रहा हो तो आप लोग बताइए, मुझे नहीं दिख रहा। ये लो देख लीजिए आप लोग, ये भारत का नक्शा है। भारत के अंदर देखना है। यहाँ कहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ दिखा आपको? कहीं नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा। ठीक है, अब यहाँ से देखते चलते हैं। यहाँ कहीं आपको ये दिखा? स्क्वायर नहीं दिखा। अब ये इसको स्क्वायर बोलेंगे क्या? यही वाला? पता नहीं, अगर ये वाला है स्क्वायर तो यही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आते हैं, इसको भी बोलेंगे क्या? पता नहीं, अगर ये होता है तो यहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ पूरा नीचे तक आते हैं, पूरा नीचे तक आते हैं। यही है सब। आप लोग किसी अच्छे एटलस में या जहाँ पे भी अच्छा मानचित्र साफ साफ दिख रहा हो उसमें देखेंगे, तब आपको अच्छे से दिख जाएगी। आगे पढ़ते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्म शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। आइए शक्ति के वैकल्पिक साधनों के बारे में जानें। जल विद्युत शक्ति। कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा है। इससे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है? आइए जानें। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पावर हाउस बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। चित्र 4.3 पर हीराकुंड, उड़ीसा, नागार्जुन सागर, रिहिंद, भाखड़ा, नांगल, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बांधों की स्थिति देखिए। ये है 4.3 मानचित्र। इसमें सबसे पहले हीराकुंड देखते हैं। ये है हीराकुंड यहाँ पर। दूसरा नागार्जुन सागर बांध ये यहाँ पर है। उसके बाद ये यहाँ है रिहंड और ये है भाखड़ा, ये है नांगल। उसके बाद ये है दामोदर, ये है बारामूला। बाकी जो भी और हैं ये भी देख लीजिए। ये जम्मू का है, ये भाखला, नागर, पथरी हो गया, शारदा सागर, कोसी, दामोदर, तिलैया, कोनार, बोकारो, रिहंद, चंबल योजना, गांधी सागर, भीराई, कोयना, बाण सागर, नागार्जुन सागर बांध, तुंगभद्रा जोग, और ये है शिव समुद्रम, मेंटूर, पाईकाहरा, पोरियार। उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। बिजली की आवश्यकता। कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ पर होता है? सोचिए। परमाणु ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज है। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणु शक्ति बनाने में उपयोग किया जा सकता है।
इधर दिए भारत के प्रमुख ऊर्जा उत्पादक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरपारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। पवन ऊर्जा, भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपके इस पार्ट के अभ्यास जो कि क्वेश्चन आंसर से सारे मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा।